मैं सिर्फ 2 मिनट का ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं आपको पता हो, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, शाहपुरा में। किस किसने इसकी स्थापना की थी, ये प्रश्न कितनी बार आया। एक ये है जो आपको पता हो तो अलकिया संप्रदाय, गोड़ीजी संप्रदाय, निरंजी संप्रदाय, नवल संप्रदाय, गुदड़ संप्रदाय क्या क्या है। सेकंड ग्रेड में भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां ना, ये 2023 में ही प्रश्न आया अभी। तो कौन कौन सी, थोड़ा सा मैं जो पूर्व एग्जाम के प्रश्न के अकॉर्डिंग 3 प्रश्न करवाने की कोशिश करूंगी। ये आप देखोगे तो 2023 में आया था, और ये जो है देखो ये आया सेकंड ग्रेड 2018 में आया, 2022 में। ये चारों शाखाएं मैं बताऊंगी अभी। ये अलखिया, निरंजी, लालदासी, गुदड़ संप्रदाय, ये सब देख सकते हो। तो मैं आपसे बताऊंगी। तो देखो अलखिया संप्रदाय है ना, ये बीकानेर में लालगिरी ने इसकी स्थापना की थी, और ये चूरू के रहने वाले थे। कौन थे, लालगिरी। और गोड़ी जी संप्रदाय है वो गोविंद देव जी, और कहाँ है, मदन मोहन मंदिर, ये करौली में। 2 जगह इनकी शाखा है, गोड़ी जी संप्रदाय, तो ये आपको याद रखना है। फिर है निरंजी संप्रदाय। निरंजी संप्रदाय हरिदास जी ने की थी, और ये डिडवाना, कुचामन, अब पहले नागौर था, अब यहाँ पर है निरंजी संप्रदाय, हरिदास जी। उसके बाद है नवल संप्रदाय, इनकी जो पीठ है वो है जोधपुर में। गुदड़ संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा में, संत दास जी ने की थी स्थापना इसकी। किसने की थी, संत दास जी ने, दातना शाहपुरा। उसके बाद है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय ये नवल दास ने ही की थी, और जोधपुर में की थी, मैंने बता दिया। चरण दास जी डेहरा अलवर के थे, और इनकी प्रधान पीठ थी दिल्ली में। रामसनेही संप्रदाय की 4 पीठें देखते हैं। बीकानेर में कौन है, तो बीकानेर की सिंहतल शाखा हरिराम दास। कौन है, हरिराम दास ने की थी यहाँ। ये है खेड़ापा शाखा, संत रामदास, जोधपुर में की थी। ये चारों जो पीठ है ना, किसकी शाखा है, रामसनेही संप्रदाय की शाखा है। अब देखेंगे नागौर में किसने की थी। नागौर में रेण शाखा है, जैतारण में इनका जन्म हुआ था, दरियाव जी ने इसकी स्थापना की थी। किसके अंदर, नागौर में। तो जोधपुर में खेड़ापा शाखा संत रामदास जी ने, बीकानेर में सिंहतल शाखा हरिराम दास ने। और अभी देखेंगे शाहपुरा में। शाहपुरा शाखा में रामचरण जी ने स्थापना की थी। ये टोक में इनका जन्म हुआ था, टोक की डिग्गी में। किसका, रामचरण जी का। तो चारों शाखा याद रखना, परीक्षा में आएगा ही आएगा। सिंहतल शाखा बीकानेर हरिराम दास, खेड़ापा शाखा संत रामदास जोधपुर, रेण शाखा दरियाव जी नागौर, जैतारण पाली कहते हैं। और ये है जो शाहपुरा रामचरण टोक में, रामचरण जी ने की थी, टोक के निवासी थे, इनकी जन्म इनका टोक में हुआ था। ये प्राकृतिक वनस्पति जो आया था परीक्षा में, सेकंड ग्रेड का जो है सिलेबस, उसके अंदर है भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है, उसके अंदर पहला जो देखेंगे कौन सा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो एक सह्याद्री के पश्चिम में पाए जाते हैं, और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 95% पाए जाते हैं। ये सेकंड ग्रेड 2023 में आया था। इसका कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। महोगनी, बांस और बेर, ये कौन होते हैं, पेड़ जो है ना, वनस्पति हैं। दूसरा जो है ये देखेंगे कटीले वन व झाड़ियाँ, बबूल, खैर, ये कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में, और मध्य प्रदेश, और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का भी यहाँ क्षेत्र लगता है। ये थोड़ी सी आती है क्षेत्र, ये आप कटीले वन, झाड़ियाँ। दूसरा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये सह्याद्री के पूर्वी डाल में, ये सह्याद्री है ना, इसके पूर्वी डाल में एक तो यहाँ पाया जाता है। दूसरी जगह कहाँ पाया जाता है, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में, तो ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसके उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। दूसरा है कहाँ जा, शिवालिक की श्रेणी के सारे बाबर और तराई प्रदेश में। तो शिवालिक श्रेणी आपको पता ही है, यहाँ पर है, तो यहाँ पाए जाते हैं ये। और इसमें शीशम है, आम है, बांस है, महुआ है, चंदन के वन है, ये जो मिलते हैं। तो इस तरह मैप की सीरीज स्टार्ट करी है। थोड़े कल नेक्स्ट टॉप पॉइंट लेंगे, और MCQ जो आए उसी को मैप के अकॉर्डिंग बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।